आज हम लोग गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। और गॉस थ्योरम अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। अब जो देखिए हमने एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर ले लिया और इसको कौन सा चार्ज दिया? पॉजिटिव। ये हो गया। और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? लैम्डा ग्रेटर देन व्हाट? 0। और लैम्डा की वैल्यू क्या होती है? लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट? क्यू बाई एल। यही तो है। अब हम क्या करें, यहाँ पर एक पॉइंट ले लें कि वो मान लो एकदम सेंटर पर है। वायर की क्या है? सेंटर पे। ये पॉइंट क्या है? वो से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? अब हम अगर डी एक्स लेंथ ऊपर जाएंगे और एक्स लेंथ ऊपर जाएंगे तो एक्स नीचे भी आ सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग है। जितना ऊपर है उतना नीचे भी होगा। सेंटर पर लिया। अब यहाँ पर ये लेंथ डिस्टेंस क्या है? एक्स। इधर पे क्या है? अब यहाँ एलिमेंट्री पोर्शन लिया। कितना पोर्शन लिया? इसका लेंथ कितना है? इसके पास चार्ज डी क्यू कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू। अगर ऊपर में डी एक्स लिया था तो नीचे भी क्या ले लें? डी एक्स लेंथ वायर पर। यहाँ भी चार्ज क्या हो जाएगा? डी क्यू इज इक्वल टू व्हाट? लैम्डा डी एक्स। अब ये डिस्टेंस देखो और ये डिस्टेंस देखो। अगर ये दोनों में कॉमन है और जितना ऊपर है उतना ये नीचे है, इसका मतलब क्या है? ये और ये दोनों बराबर हो गए। दिस वन इज व्हाट? आर। दिस वन इज व्हाट? आर। ये पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉइंट पे ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। किधर देगा? इस तरफ देगा। So that is what? E1। ये भी तो पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। So that is what? E2। हो गया? ठीक है। अब देखो ये साइड इसके बराबर है। ठीक है। तो ये एंगल क्या होगा? इसके इक्वल होगा। अब ये एंगल क्या है? 90 डिग्री। ये एंगल क्या है? 90 डिग्री। ये एंगल इसके इक्वल है तो फिर ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल। अब अगर इसको हम थीटा लें तो ये भी क्या होगा? थीटा। अगर ये थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट क्या होगा? थीटा। और ये थीटा है ये भी क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट थीटा हो गया। अब E2 का इधर कंपोनेंट क्या होगा? E2 cos थीटा। और इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? E2 sin थीटा। ये E1 है। इधर कंपोनेंट क्या होगा? E1 cos थीटा। E1 cos थीटा। और इधर नीचे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? E1 sin थीटा। अब जरा देखो व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ E1 एंड E2? इक्वल। क्यों? दोनों जगह चार्ज सेम है। E2 यहाँ भी है, E2 यहाँ का वाला डिस्टेंस भी R है और ये वाला डिस्टेंस भी क्या है? R है। तो चार्ज सेम, डिस्टेंस सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम। ठीक है। E2 sin थीटा ऊपर, E1 sin थीटा नीचे। इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। अपोजिट इन डायरेक्शन, कैंसिल टू ईच अदर। मतलब इस लाइन पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मिली कौन? E2 cos थीटा। और ये क्या है? परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ वायर। ठीक है। अब इसी तरह से अगर पॉइंट हम यहाँ ले लेते तो ऐसे कर देते, फिर उसका भी कहते हैं 50% ऊपर 50% नीचे, क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग है तो एज्यूम हो जाएगा। तो फिर भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऐसे लोगे, फिर साइन थीटा क्या होगा? और कॉस थीटा फिर मिलेगा। यानी कहीं भी लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर क्या होगी? परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ वायर होगी। पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा? आउटवर्ड।
और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो यानी यहाँ से कंक्लूजन लेंगे कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसके सराउंडिंग में किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वायर के लेंथ के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। पॉजिटिव चार्ज के केस में क्या होगा, परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ वायर डायरेक्टेड आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज के केस में परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ वायर डायरेक्टेड इनवर्ड। डायरेक्शन मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, केवल मैग्नीट्यूड। आगे बढ़े तो समझ गए इस बात। लेकिन जब ये तुम डेरिवेशन करोगे तो ये पार्ट अभी तक जो बताए हैं इसे आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप यूज कर लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, अब ले लिया भाई, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, हो गया। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा इज ग्रेटर देन 0। ये पॉइंट पी हमने लिया, इस पॉइंट पी का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, अब हम एक इमेजिनरी सिलेंडर लेंगे। क्या लेंगे, जिसका एक्सिस लेंथ ऑफ वायर से क्या करे, कॉन्साइड करे। इसका एक्सिस किससे कॉन्साइड करे, लेंथ ऑफ वायर, और उसका कर्व सरफेस किससे पास करे, पॉइंट पी से। मतलब बन गया सिलेंडर। हो गया। अब देखो, ये मान लो सरफेस वेक्टर क्या है, S1, ये भी क्या है, S2। अब ये सरफेस वेक्टर किधर आएगा, परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ वायर, ये पर अरे परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये सरफेस वेक्टर किधर जाएगा, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ वायर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ऐसे जाएगी, so this is what E2। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, so this is what E1। अगर इधर भी कर सकते थे। अब यहाँ थीटा क्या हो गया भाई, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। इस कर्व क्रॉस सेक्शन, ये जो क्रॉस सेक्शन है इसे फर्स्ट कह दें, इसे क्या कह दें, सेकंड कह दें। तो इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, EV cos 90 cos EV cos 90 का वैल्यू 0। फ्लक्स ही क्या हो गया, 0। समझ गया, देख लो, फाई इक्वल टू व्हाट, E1 S1 cos 90। और cos 90 का वैल्यू क्या है, 0। यानी ये फ्लक्स क्या हो गया, 0। यहाँ देखो, E2 इधर, S2 परपेंडिकुलर, यहाँ पे थीटा क्या हो गया, 90। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। मतलब जो दूसरा क्रॉस सेक्शन उसका भी फ्लक्स क्या हो गया, 0। E2 S2 cos 90। अब कौन सा बचा, कर्व सरफेस। अब कर्व सरफेस पर ये छोटा सा ले लिया, डेल्टा S, ये क्या होगा, कर्व सरफेस का सरफेस वेक्टर इधर जाएगा, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या मान लें, E मान लें, तो E भी किधर जाएगा, इधर ही जाएगा। यानी थीटा क्या हो गया था, 0। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ कर्व सरफेस, ये तो देखो समेशन होगा, बताया था ना, क्या होगा भाई, E डेल्टा S cos 0 का वैल्यू 1। अच्छा, अब E को देखो, कहीं भी लो सिलेंडर के सरफेस पर पॉइंट, हर जगह वो डिस्टेंस वायर से क्या होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हाँ डायरेक्शन हर जगह क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन E और DS के बीच का एंगल हर जगह क्या होगा, 0 होगा। मतलब जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का इस कर्व सरफेस पर एवरीवेयर सेम, तो वी विल टेक इन समेशन और आउटसाइड टू समेशन। तो क्या हो गया, E को बाहर ले लिया। अब डेल्टा S का मतलब डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस पूरा क्या मिल जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, दैट इज व्हाट E 2 पाई R। अब इस जो इमेजिनरी सिलेंडर लिया इसमें कितने क्रॉस सेक्शन हैं, अरे कितने सरफेस हैं, 3।
अब हम तीनों सरफेस का फ्लक्स क्या करें, अलग अलग निकाल दें, फिर उसका क्या कर दें, सम कर दें, दैट विल बी व्हाट, टोटल फ्लक्स ऑफ द सिलेंडर। यानी फ्लक्स ऑफ द सिलेंडर की बात करेंगे तो फाई इक्वल टू व्हाट, 5 1 फाई 1 प्लस व्हाट, 5 2 फाई 2 प्लस व्हाट, 5 3 फाई 6, 6 फाई 1 फाई 2 इज व्हाट, Zero. 0, मतलब फाई इक्वल टू व्हाट, E 2 pi r ई 2 पाई आर, इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। ये जो सिलेंडर लिया उसकी लेंथ कितना है, L एल है। तो अगर लेंथ एल है, अब देखो ये वायर है, वायर ऊपर भी है और वायर नीचे नीचे भी भी है, यानी पॉजिटिव चार्ज नीचे भी है और ऊपर भी है और बीच में भी है। लेकिन गॉस थ्योरम में हम कौन सा चार्ज लेते हैं, क्लोज सरफेस के अंदर वाला, इन बाहर वाला चार्ज लेंगे, नहीं अंदर वाला इधर नीचे वाला चार्ज लेंगे, कौन सा चार्ज लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। ये पता है लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, क्यू बाई, L तो लैम्डा इनटू एल इक्वल टू व्हाट, Q यानी ये जो इमेजिनरी सिलेंडर है उसके भीतर में चार्ज कितना है, lambda into L गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इक्वल टू व्हाट, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू व्हाट, क्यू, Q मतलब क्यू की जगह 1 बाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा। ये भी क्या दिया, फ्लक्स ही दिया, किसका फ्लक्स दिया, सिलेंडर का, सिलेंडर का और इक्वेशन 1 भी क्या दे रहा है, फ्लक्स किसका। सिलेंडर अब अंतर क्या है, ये जो फ्लक्स निकाला इस क्रॉस सेक्शन का कर्व सरफेस का निकाल के फिर क्या किया, प्लस कर दिया, और इसको कैसे निकाला, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन कर। तो चाहे जो भी करें लेकिन हर केस में फ्लक्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ई 2 पाई आर एल इक्वल टू व्हाट, लैम्डा एल बाय व्हाट, नो ई नॉट, कुछ कटेगा, कट गया, तो ई इक्वल टू व्हाट, 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय व्हाट आर। ये क्या है भाई, कांस्टेंट है, मतलब ई प्रोपोर्शनल टू व्हाट, और ई प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 1 बाई आर, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका मतलब अगर वायर से दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम कम होगा, और वायर से पास में जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा होगा, और अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी बढ़ा दोगे तो क्या होगा, ज़्यादा होगा ज़्यादा होगा। अब अगर हम वेक्टर लगा दें, यहाँ क्या लगा दें, वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड है, आउटवर्ड रेडियस वेक्टर, यहाँ क्या लगा दें, आर कैप, लेकिन लिखना पड़ेगा आर कैप इज व्हाट, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ वायर डायरेक्टेड आउटवर्ड। अच्छा, अगर यही हम ये कह देते कि लैम्डा इज लेस देन व्हाट, 0, अगर ये कहते कि लैम्डा इज व्हाट, लेस देन 0, तो इसका मतलब ये चार्ज कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इनवर्ड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर कैप या माइनस आर कैप, माइनस आर कैप, यानी सामने में क्या लगा देना, माइनस हो जाएगा। 3 नंबर का टॉपिक है, और ये देगा तो इसके साथ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी पूछ सकता है, तो पूरा 5 नंबर में हो जाएगा, ठीक है। इतना तो लिख लो, फोटो खींच लो, लिख लो, नहीं तो भूल जाएगा घर में। ठीक, समझा कि नहीं समझा।